Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we're going to discuss about a very important topic which is called the functions of WTO. So in my previous video I have already discussed with you about the introduction part of the WTO and also we learned about its principles. So now in this video definitely we're going to cover the topic of functions of WTO, which is the World Trade Organization. So now let's learn together about the World Trade Organization and its functions. So मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि WTO has came into the existence in the year of 1995 on 1st January, okay, by replacing the GATT agreement which was introduced in the year of 1947, and the GATT's full form is General Agreement on Tariffs and Trade. Okay, so there was a total 81 member countries in the WTO, and but right now it has increased from 81 countries to 164. So 81 countries पहले हुआ करती थी, but nowadays we have 164 countries. Okay, so you need to remember all these things for the objective purpose. So now let's learn about the functions of WTO, friends. So पहला ही functions आपको देखने को मिल रहा होगा, which is the administrative function. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो पूरे एक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. सो बट ऑफिस जितने भी ट्रेड अफेयर्स होते हैं वो सारा चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट. मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे सो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है WTO का वो होता है कि जो भी प्लान्स पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार कौन करता है? आपका WTO करता है. मतलब कहाँ पे ट्रेड की कौन सी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या इंतज़ाम होना चाहिए ट्रेड के लिए, और क्या इम्प्लीमेंट करना है. तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा फ्रेमवर्क में से मतलब कि कैसे कैसे आपने काम को परफॉर्म करना है, ये पूरा का पूरा जो है ट्रेड के रिलेटेड जो भी अफेयर्स होते हैं इन सारी चीज़ों का फ्रेमवर्क, इट्स लाइक अ ब्लू चार्ट, वो जो है सब कौन रेडी करके देता है? WTO देता है. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. Second, platform for negotiation. WTO is a platform where the trading partners can do negotiation under the WTO agreement. देखिए, ट्रेडिंग मतलब WTO तो पूरा ट्रेड अफेयर से रिलेट्स करता है. सो यहाँ पर एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के. ठीक है. सो बेसिकली वो एग्रीकल्चर हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो या एनी अदर आइटम्स, ठीक है, या फिर कोई ट्रेड एंड टैरिफ्स के रिलेटेड ही क्यों ना कुछ एग्रीमेंट हो. सो इन सारे एग्रीमेंट में अगर कोई नेगोशिएशन करना है, सो ट्रेडिंग पार्टनर्स कैन डू नेगोशिएशन बट अंडर द एग्रीमेंट ऑफ अंडर द WTO एग्रीमेंट देन ओनली. सो ये इसका फंक्शन है कि वो नेगोशिएशन करवा के देता है अमंग द टू पार्टीज ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर. Okay. Third is executive. WTO act as an executive who has to administrate and understand the rules and procedures. ठीक है. So WTO बट ऑफिस मैंने पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सारा काम WTO करता है. दैट इज वाई इट इज एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव. ओके. देन प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड इवन एग्जीक्यूटिव है. सो गवर्नमेंट क्या करता है, अगर WTO क्या करता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स है, अगर कोई समझिए ट्रेड से रिलेटेड या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, दो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहा है या फिर बन नहीं रहा है कि किस तरीके से ट्रेड एंड टैरिफ लगाना है, कोई ज़्यादा इम्पोज कर रहा है टैरिफ एंड टैक्सेस, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई अर्न कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है. सो ऐसे सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसको रिसेटलमेंट करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए जो है WTO एज ए एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करती है, एक्ट करती है. ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेटिंग TPRM. सो TPRM देखिए ये होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. सो WTO हैज़ टू एडमिनिस्ट्रेट द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. मतलब जितनी भी ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, उसको रिव्यू करना और उसमें करेक्शन करने का काम भी किसका होता है? हमारे WTO का होता है. देन फिफ्थ इज इकोनॉमिक कोहेरेंस. कोहेरेंस इज नथिंग बट द कंसिस्टेंसी. इकोनॉमी की कंसिस्टेंसी को ध्यान रखने का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है WTO का होता है. फॉर एग्जाम्पल, WTO वर्क्स विद अ व्यू टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमिक कोहेरेंस इन द ग्लोबल मार्केट विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक. मतलब WTO पूरा कंसिस्टेंसी करने की कोशिश करता है कि हम ग्लोबल मार्केट में जो है एक ग्रेटर इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी को अचीव कर सके, जिसके लिए WTO कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है और जो वर्ल्ड बैंक
होता है वहाँ से WTO हेल्प लेता है हमारे इकोनॉमिक को कंसिस्टेंसी रखने के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन, अब बेसिकली WTO है क्या, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेंबर ऑफ द WTO मीट्स एटलीस्ट वंस इन 2 years एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डेलीगेट्स मीट रेगुलरली इन जेनेवा। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में WTO के सारे मेंबर्स रेगुलरली बेसिस पे मिलते हैं, बट अगर इसके अलावा देखेंगे जो मेंबर्स हैं, जो मतलब जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हेड है, डेलीगेटर्स है WTO ऑर्गेनाइजेशन के, वो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एवरी टाइम मिलते हैं, रेगुलरली मिलते हैं। लेकिन वहीं पर जो मेंबर कंट्रीज़ है 164, सो उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट दे हैव टू डू अ मीटअप इन द ईयर ऑफ मीटअप वंस इन 2 years, मतलब 2 साल में एक बार तो पूरी 164 कंट्रीज़ को एक बार जो एक पर्सन को इस मीटिंग में बैठकर मीटअप करना होता है। WTO का स्टेटस इस तरीके से भी है, WTO को ये भी कहा जाता है इट इज़ द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड, सो ये चीज़ें बस मैंने मेंशन करी है, आप एड ऑन कर सकते हो इन योर एक्सप्लेनेशन, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी कैन कम इन टू योर objectives questions. So that's all enough for today friends. Bye bye, have a nice day and take care, and if you anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. So bye bye, take care.